हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपने मेरे को तो पहचान ही लिया होगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल, राइट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में फास्ट काम करना सीख जाएंगे। ओके, तो दोस्तों देर किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की। ओके, तो दोस्तों आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F5 बटन। ओके, F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने F5 प्रेस किया कर रहा हूँ बार बार, तो ये रिफ्रेश हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हो, है ना। और मान लो आपको सर्च बार ये ओपन करना है, ये सर्च बार शॉर्टकट की से, तो आप कैसे करोगे ये वाला सर्च बार। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों विंडो के साथ एस बटन। तो मैं विंडो के साथ एस बटन दबा रहा हूं तो ये सर्च बार ओपन हो रहा है ना। तो इसकी एक और शॉर्टकट की है विंडो प्लस क्यू। अगर आप विंडो 10 में है तो विंडो प्लस क्यू बटन से भी ये आपका सर्च बार ओपन हो जाता है ना। और विंडो ये स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए आपको तो पता ही है, सिंपल विंडो बटन दबाने से ये ओपन हो जाता है ना दोस्तों। तो अगर मैं विंडो के साथ एक्स बटन को प्रेस करता हूं तो हमारे सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। विंडो के साथ एक्स बटन, ओके, तो हमारे सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं इसमें आपको ये वाला ऑप्शन बता देता हूँ, ये शट डाउन और साइन आउट का। आप यहाँ से सिंपली रीस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, साइन आउट, स्लीप, अपडेट वगैरह भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से पावर शेल को ओपन करना है तो आप विंडो एक्स दबाइए और यहाँ पर पावर शेल को ओपन कर लीजिए दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें मोस्टली जो कमांड यूज होते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ओके, अब मान लो मेरे को ये क्रोम को ओपन करना है, ये जो क्रोम है, ओके, शॉर्टकट की से, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं विंडो के साथ टी बटन को प्रेस करूंगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है ना। तो मैं अगर राइट एरो की को प्रेस करूंगा तो ये राइट में जाएगा, लेफ्ट एरो की को प्रेस करूंगा लेफ्ट में जाएगा। तो मेरे को मान लो क्रोम को ओपन करना था तो मैं क्रोम पे आ गया, उसके बाद मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा ये क्रोम ओपन हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अगर इसको क्लोज करना हो शॉर्टकट की से तो Alt F4 बटन को प्रेस कीजिए तो आपका ये क्लोज हो जाएगा। ओके, अगर मैं दोबारा Alt डेस्कटॉप पे Alt F4 बटन को प्रेस करूंगा तो आपके पास यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें यहाँ पर लिखा होगा शट डाउन। आप यहाँ से अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन कर सकते हो Alt F4 दबा के और एंटर बटन से। ओके, इसमें और भी ऑप्शन है, अगर आप देख सकते हो रीस्टार्ट वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था एक, मैं आपको कमाल का ट्रिक बताता हूँ कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। ओके, तो दोस्तों देखो, मान लो आपको एक बटन दबाना है और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो ऐसा कैसे होगा। मान लो आपको एक बटन क्रिएट करना है, उस बटन पे जैसे आप क्लिक करें तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे कैसे कर सकते हो आप, तो मैं बताता हूँ दोस्तों। आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर न्यू में जाना है। तो न्यू के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है स्लाइड टू शट डाउन, स्लाइड टू शट डाउन .exe, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके, उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। तो हमारी डेस्कटॉप पे एक ही शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगर आप चाहें तो इसको बटन में क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस पे राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों चेंज आइकन पे क्लिक करूंगा, इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद आपके सामने ढेर सारे आइकन आ जाएंगे। तो जनरली जो पावर का बटन होता है
शट डाउन करने का वो ऐसा दिखता है ना। तो मैं सिंपली ओके पे क्लिक करूंगा और अप्लाई देन ओके। तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके का एक बटन क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगर मैं इस पे इस तरीके से क्लिक करूंगा तो आपका कंप्यूटर कुछ इस तरीके से स्लाइड टू शट डाउन हो जाएगा, अगर आप एंटर बटन को प्रेस कर दोगे तो। ओके, तो मैं बैक स्पेस कर रहा हूं, मैं शट डाउन नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप एक बटन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, शॉर्टकट बना सकते हो शट डाउन करने के लिए। अगर मान लो आपको डायरेक्टली यहाँ से बिना विंडो टी बटन प्रेस किए आपको डायरेक्टली यहाँ से किसी भी टास्क पेन से सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो क्या करोगे। तो मान लो मेरे को ये करना है, क्रोम करना है मान लो। तो ये कौन से नंबर पे, आप देखिए ये है 1, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। ओके, तो मैं विंडो के साथ, विंडो बटन के साथ अगर 3 बटन को प्रेस करूंगा डायरेक्टली हमारा ये जो क्रोम है ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो दोस्तों मान लो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एज करना है ना, ये वाला सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट नंबर पे है, तो मैं विंडो के साथ 1 बटन को प्रेस करूंगा क्योंकि ये 1 नंबर पे है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये भी कर सकते हो। तो कुछ भी आप ऐसे ओपन कर सकते हो। मान लो मेरे को ये ईमेल वाला करना है तो ये 5 नंबर पे है, तो मैं विंडो के साथ 5 बटन दबाऊंगा तो ये हमारा मेल ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप नंबर वाइज ऐसे अपने लिए शॉर्टकट बना सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है विंडो बटन के साथ आपको प्रेस करना है जो भी करना है। ओके, विंडो बटन के साथ 1 2 3 4 ऐसे करके आपको प्रेस करके शॉर्टकट की बना लेना है दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों अगर मैं विंडो के साथ बी बटन को प्रेस करूंगा, बी जो हमारा बी फॉर बॉल होता है या फिर बी फॉर बॉय होता है, तो मैं विंडो के साथ बी बटन को प्रेस कर रहा हूं तो ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया एक्सेस हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ये ओपन हो रहा है। अगर मैं इस पे जाके ओपन करता हूँ तो चार्ज ओपन हो रहा है ना। तो मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, एलईडी बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोबारा विंडो बी बटन को प्रेस करके ये अपना वाईफाई ओपन कर ले रहा हूँ। अभी कोई भी वाईफाई नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप नोटिफिकेशन एरिया को एक्सेस कर सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों और शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डायरेक्टली अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो विंडो के साथ ई बटन को प्रेस कीजिए, ई, तो आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ओके, तो मान लो दोस्तों आपके पास कोई फाइल है, पिक्चर्स में चलता हूँ मैं, सॉरी डॉक्यूमेंट में। तो अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाई हुई है। तो मान लो आपके पास कोई फाइल है जैसे वर्ड की, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ जल्दी से। वर्ड में गया तो दोस्तों हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। तो मैं एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा के जल्दी से कोई रैंडम पैराग्राफ को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल एस से इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने डेस्कटॉप पे एक एमएस वर्ड की फाइल बना ली है। ओके, तो देखिए दोस्तों मैं विंडो ई बटन के साथ फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे, तो हमारा यहाँ पर वर्ड की फाइल दिख रही है ना। अगर मैं इसका सिंपली प्रीव्यू देखना चाहता हूँ, प्रीव्यू, इसको बिना ओपन करे इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करूंगा एल्ट बटन के साथ पी बटन, एल्ट प्लस पी। ओके, तो आप जैसे कि साइड में यहाँ पर देख सकते हो इसका प्रीव्यू दिख रहा है, प्रीव्यू, इस फाइल का प्रीव्यू, इसके अंदर क्या क्या है। तो आप सिंपली इस तरीके से इसका प्रीव्यू देख सकते हो। अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली साइज को भी इस तरीके से बढ़ा सकते हो। ओके दोस्तों, अगर वापस से इसको हटाना है तो एल्ट के साथ पी बटन। ओके, दोबारा प्रेस करोगे आ जाएगा।
दोबारा प्रेस करोगे चला जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप किसी भी अपनी फाइल का प्रीव्यू देख सकते हो, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, पीडीएफ हो, कोई सी भी फाइल हो, आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो, है ना। तो मैं इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ एचटीएमएल फाइल का। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करके एल्ट के साथ पी बटन को प्रेस करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल का प्रीव्यू दिखा रहा है। ओके, एचटीएमएल का प्रीव्यू दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल का प्रीव्यू देख सकते हो, इसका भी देख सकते हो, है ना। प्रीव्यू पेन गायब करना है तो एल्ट बटन के साथ पी। तो ये ऑप्शन होता कहाँ पे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जाना है व्यू में, व्यू में जाना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रीव्यू पेन, है ना। इसकी शॉर्टकट की एल्ट प्लस पी आपको दिख रही होगी। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपका प्रीव्यू पेन ओपन हो जाता है, दोबारा क्लिक करोगे चला जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मान लो आपको ये रिसाइकल बिन है, इसके अंदर हमारे पास 2 फाइल हैं, है ना। तो मान लो आपको डिलीट करना है शॉर्टकट की से, लेकिन इसकी शॉर्टकट की तो नहीं होती दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एम्प्टी रिसाइकल बिन, आपको इस पर क्लिक करके डायरेक्टली यस कर देना है, तो आपकी फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी। ओके, अब मान लो कोई फाइल है, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो ये हमारे पास फाइल है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को क्रिएट कर लिया है, लेकिन जब आप इसको डिलीट करोगे ना दोस्तों तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी, है ना। लेकिन आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हो कि रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्टली डिलीट हो जाए, तो आपको इस पर क्लिक करके क्या करना है, शिफ्ट डिलीट बटन को प्रेस करना है। ओके, मैं शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे पूछेगा कि आप इस फाइल को श्योर हैं परमानेंट डिलीट करने के लिए, तो मैं यस कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिसाइकल बिन में नहीं, ये नहीं गया, है ना। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो दोस्तों। अब चलिए मैं आपको ब्राउजर के शॉर्टकट की बता देता हूँ थोड़े। तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो मान लो आपको नया टैब लेना है, ओके, तो मैं विंडो के साथ कंट्रोल बटन के साथ टी बटन को प्रेस करूंगा, कंट्रोल टी, तो हमारे सामने ये एक और नया टैब ओपन हो जाएगा। तो आप कंट्रोल टी से जितने चाहें उतने टैब को बना सकते हैं दोस्तों। अगर क्लोज करना है तो विंडो प्लस डब्ल्यू। ओके, तो मैं एक बार और प्रेस करूंगा तो ये पूरा ही चला जाएगा, है ना, क्लोज हो जाएगा। तो मैं दोबारा से क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अब मान लो आपको डायरेक्टली यूआरएल यहाँ पर एक्सेस होना है यूआरएल में, तो मैं F6 बटन को प्रेस करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मान लो youtube.com कुछ भी लिख सकते हो आप इस तरीके से। ओके, एस्केप बटन को दबाओगे, यहाँ से चले जाओगे। ओके, अगर मैं एल्ट के साथ F बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर के। ओके, तो न्यू टैब लेना है, यहाँ पर शॉर्टकट की लिखी हुई है दोस्तों टी, आप इससे यहाँ से भी देख सकते हो। अगर मेरे को इनकोग्निटो मोड पे जाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन बटन को प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर चला जाऊंगा। ओके, तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर लेता हूँ इसको। अगर आपको डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर में जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करूंगा। ओके, तो मैंने लास्ट टाइम ये डाउनलोड किया था VS कोड, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो डाउनलोड फोल्डर में जाके कि आपने क्या क्या डाउनलोड किया है। ओके, तो मैं एल्ट के साथ अगर लेफ्ट एरो की को प्रेस करूंगा तो मैं ये बैक आ जाऊंगा। ओके, अगर मैं एल्ट बटन के साथ राइट एरो की को प्रेस करूंगा तो मैं वापस आगे वाले पेज पे चला जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके से आप ये शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो मैं कंट्रोल बटन के साथ H बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पर हिस्ट्री आ जाएगी दोस्तों। तो मैंने ये सब सर्च किया हुआ है ना। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको, वैसे आप यहाँ पर टिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हो एक एक करके, है ना, लेकिन ऐसे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा, है ना। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ऑल टाइम को सिलेक्ट करना है अगर आप सब कुछ डिलीट करना चाहते हो तो ऑल टाइम। उसके बाद यहाँ पर जाना है क्लियर डेटा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपका सारा का सारा हिस्ट्री का डेटा है वो डिलीट हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ
जैसे कि आप हिस्ट्री में देख सकते हो, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लिखा है योर ब्राउजिंग हिस्ट्री अपीयर्स हियर। यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है इस वक्त, है ना, आपका ये हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है इस वक्त। तो मैं कंट्रोल टी बटन से न्यू टैब ले लेता हूँ। अगर मान लो ऐसे बहुत सारे टैब आपके पास ओपन है, अब आपको इस वाले टैब में जाना है शॉर्टकट की मदद से, तो आप कैसे जाओगे? तो आप ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंट्रोल टी वाले में बताया था उसी तरीके से काम करता है। मान लो मेरे को इस वाले पे जाना है हिस्ट्री में, तो मैं कंट्रोल बटन के साथ 1 बटन को प्रेस करूंगा। दूसरे में जाना है तो कंट्रोल बटन के साथ 2, इस तरीके से जा सकते हो। तीसरे में जाना है कंट्रोल 3, ओके, और टैब को क्रिएट करोगे तो इस तरीके से। तो मान लो मैं अभी 1 पे हूँ, कंट्रोल 1, ओके। अब मेरे को डायरेक्टली लास्ट टैब पे पहुंचना है ना। मान लो आपने बहुत सारे टैब को ओपन कर रखा है, अब मेरे को लास्ट टैब पे पहुंचना है, तो आप कंट्रोल के साथ 9 बटन को सिंपली प्रेस कीजिए, तो आप लास्ट में चले जाओगे डायरेक्ट, 1 से फर्स्ट पे, 9 से लास्ट में। अगर आपको जल्दी जल्दी स्विच होना है एक टैब से दूसरे टैब में, तो आप कंट्रोल के साथ टैब बटन को प्रेस कीजिए इस तरीके से, कंट्रोल टैब बटन, ओके। तो इस तरीके से आप जल्दी जल्दी स्विच हो सकते हो, है ना दोस्तों, कमाल की ट्रिक। तो विंडो W से मैं क्लोज कर देता हूँ। तो क्रोम की मैं और भी शॉर्टकट की बताऊंगा दोस्तों आपको, एक इसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो क्रोम ब्राउजर के लिए अभी के लिए इतनी शॉर्टकट की काफ़ी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको विंडो से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की बता देता हूँ। जैसे कि आपको मान लो सेटिंग ओपन करना है, तो मैं विंडो के साथ आई बटन को प्रेस करूंगा, तो हमारी सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, ओके दोस्तों। तो आज के डेट में सेटिंग सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको सेटिंग नहीं आती उसको कुछ भी नहीं आता। तो जैसे आप डिवाइस से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ वगैरह, है ना, और भी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाएंगी। जैसे नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग करनी हो तो यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती है, वाईफाई वगैरह, है ना। ऐप से रिलेटेड सेटिंग करनी हो तो आप ऐप में जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं दोस्तों। शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस आई बटन, ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी विंडो प्लस यू। तो जैसे मैं विंडो प्लस यू बटन को प्रेस करूंगा दोस्तों, तो हमारी जो डिस्प्ले की सेटिंग्स होती है ना, वो सारी ओपन हो जाएंगी, ओके दोस्तों। जैसे आप साइज वगैरह चेक कर सकते हो यहाँ से, टेक्स्ट कौन सा है, एलईडी लाइट को बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, है ना। बाकी आप यहाँ पर जाओगे एडिशनल डिस्प्ले सेटिंग्स पे, तो आपके सामने डिस्प्ले से रिलेटेड और भी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, है ना। आप यहाँ पर साइज देख सकते हो, आपके डिस्प्ले का साइज क्या है। तो मेरा ये है 9020 इंटू 1080, ओके। आपको यहाँ पर रिजोल्यूशन दिख जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डिस्प्ले की सेटिंग्स को भी चेक कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, ओके। और दोस्तों हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। जैसे मैं विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो हमारे सामने रन कमांड ओपन हो जाता है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके। तो ये हमारा रन कमांड ओपन हो चुका है। तो मान लो मेरे को वर्ड ओपन करना है, तो मैं लिखूंगा इसमें विन वर्ड और ओके बटन पे प्रेस करूंगा, तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है ना। तो मैं और बता देता हूँ आपको, मान लो मेरे को एक्सेल को ओपन करना है, तो एक्सेल में कुछ नहीं है, आपको सिंपली एक्सेल लिखना होता है, एक्सेल टाइप करना होता है, तो आपका सिंपली एक्सेल भी ओपन हो जाएगा। किसी किसी में तो एज इट इव टाइप करने से आ जाता है, लेकिन रन कमांड में कुछ अलग होता है दोस्तों। रन कमांड में दोस्तों कुछ अलग होता है। इसमें जैसे आपको पावर पॉइंट ओपन करना है ना, तो आपको पावर पॉइंट डायरेक्टली टाइप नहीं करना है, इसमें आपको लिखना है पावर, POWER, पावर PNT लिखना है, ओके। वर्ड को ओपन करने के लिए विन वर्ड लिखते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर PNT लिखते हैं, है ना। लेकिन एक्सेल को डायरेक्टली ओपन करने के लिए हम एक्सेल ही लिखते हैं, है ना। तो मैं पावर पॉइंट को भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट भी ओपन हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से आप रन कमांड का यूज करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को फास्टली क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ओके। तुमको ओपन किया हुआ है और आपका क्रोम चलते चलते हैंग कर रहा है बीच बीच में, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो इसको क्लोज करने के लिए।
मान लो आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा, बटन भी कुछ भी काम नहीं कर रहे, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली क्लोज कर सकते हो शॉर्टकट की मदद से। मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन, तो आपका टास्क मैनेजर डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ओके, तो जो भी आपके टास्क ओपन होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। तो अभी मैंने ये सारे एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हुआ है, तो मान लो मेरा क्रोम नहीं चल रहा, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके क्या करूंगा, एंड टास्क। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एंड टास्क। ओके, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा ना दोस्तों, तो हमारा क्रोम यहाँ से हट जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इससे आप हैंग जो हो रहे हैं एप्लीकेशन, उसको आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों विंडोज से रिलेटेड और भी शॉर्टकट कीज होती हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ऑलरेडी लाइक भी किया होगा, है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहूंगा, है ना। तो मैं मिलता हूँ इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।